अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हारिस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GPS न्यू बुकनवाल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा 14 अगस्त यौम आज़ादी की मुनासबत से एक तकरीर बच्चों के लिए जो कि वह स्कूल में कर सकते हैं अल्लामा इकबाल की शायरी के साथ। तो आएँ शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। सदर मोहतरम मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम और प्यारे साथियों, आज हम सब 14 अगस्त का दिन बड़े जोश व जज्बे से मना रहे हैं। ये दिन हमारी आज़ादी की अलामत है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हम एक आज़ाद मुल्क पाकिस्तान के बाशिंदे हैं, जहां हम अपने दीन, अपनी ज़ुबान और अपने तरीके से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन प्यारे साथियों, ये आज़ादी हमें तोहफ़े में नहीं मिली, बल्कि इसके पीछे लाखों मुसलमानों की कुर्बानियाँ और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की क़ियादत शामिल है। और हाँ, हम कैसे भूल सकते हैं उस अज़ीम शख्सियत को जिन्होंने आज़ादी का ख्वाब हमें दिखाया। वो थे शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। अल्लामा इकबाल ने हमें खुदी, हिम्मत और ईमान का दर्स दिया। उनकी शायरी ने मुसलमानों को जगाया, सोचने पर मजबूर किया कि हम एक अलग वतन के हकदार हैं। नहीं है नाउम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वेरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बहुत ज़रख़ेज़ है साखी। प्यारे साथियों, हमें चाहिए कि हम अल्लामा इकबाल के ख्वाब को हकीकत बनाएं। हम दिल लगा कर पढ़ें, अपने मुल्क की खिदमत करें और एक अच्छे शहरी बने। याद रखो, सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम, दुनिया की अमामत का। आएँ हम सब मिलकर वादा करें कि हम पाकिस्तान से सच्ची मोहब्बत करेंगे, मेहनत करेंगे और इस वतन को तरक्की देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद आज़म पाइंदाबाद, अल्लामा इकबाल का ख्वाब हमारा अज़म। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। तो ये थी आज की एक छोटी सी स्पीच जो कि बच्चे स्कूल में कर सकते हैं। मैं हूँ मोहम्मद हारिस। अल्लाह हाफिज़।